ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आने वाले 1 या 2 दिनों में ही हमारी गोवर्धन यात्रा प्रारंभ हो रही है और गोवर्धन यात्रा प्रारंभ करने हेतु कई सारे भक्त आज रात्रि से कल प्रातः काल अपने अपने स्थानों से और विशेष रूप से महाराष्ट्र भर से भक्त यहाँ पर वृंदावन धाम में निकलने के लिए या वृंदावन धाम में आने के लिए प्रस्थान करेंगे। तो हम सोच रहे थे कि इसी विषय में जो वृंदावन या गोवर्धन की यात्रा है उसी के विषय पर हम कुछ आज चर्चा करें। जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, कबे गोवर्धन गिरी देखी बनयन भरी, कबे हबे राधा कुंडवास, भ्रमिते भ्रमिते कबे ये देह पतन हवे, कहे दीन नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे, हे कृष्ण, मेरा वह सुदिन कब आएगा जब मैं नेत्र भरकर गिरिराज गोवर्धन को देखूंगा, और वह दिन कब आएगा जब मैं राधा कुंड के तट पर निवास करूंगा, और वह दिन कब आएगा कि व्रज में भ्रमण करते करते मेरा शरीर व्रज रज में गिर जाएगा। तो ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना से हम देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है भगवान के धाम में प्रवेश करना। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार जो भक्ति के 5 अंग है, नाम कीर्तन, साधु संग, श्री विग्रह आराधना, भागवत श्रवण और मथुरावास, ये भक्ति के जो 5 अंग महाप्रभु बतला रहे हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक अंग जो है मथुरावास या धामवास। और इसी धामवास के हेतु और भक्तों के सानिध्य हेतु और विशेष रूप से हम एकत्रित हो रहे सभी भक्त श्री वृंदावन धाम या गिरिराज की तलहटी पर, जहाँ पर हम परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का हरिनाम दीक्षा सुवर्ण महोत्सव मना रहे हैं, जो आने वाले 17 तारीख को बहुलाष्टमी के दिन है। ये गिरिराज जी का विशेष महत्व या विशेष स्थान हमारे गौड़ीय संप्रदाय में है। प्राय सभी को लगता है ये सिर्फ एक पर्वत है या एक शिला है जिससे हजारों लाखों लोग अपनी मन्नतें पूर्ण करने हेतु गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। मगर भागवत में ही गोपियाँ गिरिराज जी का वर्णन करते हैं। भागवत में अलग अलग स्थानों पर और अन्य शास्त्रों में भी, अन्य ग्रंथों में भी श्रील गिरिराज जी का वर्णन बहुत ही सुंदर प्रकार से किया गया है। भागवत का जो 10वें स्कंद है, जिसे भगवान का मुखारविंद कहा गया है, और भागवत के 10वें स्कंद का जो 21वां अध्याय है, जिसे वेणु गीत कहा गया है, गोपियाँ अपने सभी एकत्रित आकर भगवान की जो वेणु के विषय में, नाम है वेणु गीत मगर प्रार्थनाएं हैं सारी गोपियों की। अलग अलग गोपी भगवान के अलग अलग अंग प्रत्यंग भगवान की लीलाओं का तीव्रता से स्मरण कर रही है। और इसी श्रृंखला में गोपियाँ सबसे पहले यमुना नदी, भगवान की वेणु,
वृंदावन के अलग अलग प्राणी, जिसमें हिरण हैं और अलग अलग प्राणी हैं, वृक्ष हैं, लता पताका, यमुना नदी, सभी का वर्णन करते हुए अभी जब गिरिराज जी के पास पहुंचे तो गिरिराज जी के विषय में गोपियाँ क्या कह रही है, आइए हम सुनते हैं। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस कंदर कंदमूलैः। इसका अनुवाद, यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं, जैसे कि पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल तथा फूल, तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तो ये स्वयं गोपियों के मुखारविंद से निकले हुए शब्द है। गोपियाँ कह रहे हंताय मद्रिर अबला, कितनी दुख की बात है, आ हंत, हमारा धिक्कार है। गोपियाँ कह रही है हंताय मद्रिर अबला हरिदास वर्यो, ये गोवर्धन पर्वत सभी हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ है। हरिदास वर्य, वर्य मतलब श्रेष्ठ। भागवत के अनुसार 3 भक्तों को हरिदास कहा गया है। जहाँ पर उनका नाम उच्चारण नहीं किया है उनको हरिदास कहा गया है। एक है उद्धव जी, दूसरे है युधिष्ठिर महाराज और तीसरे हैं गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन पर्वत। और इन तीनों में से भी सबसे श्रेष्ठ है श्री गोवर्धन, इसीलिए उनको कहा गया है हरिदास वर्य। वर्य मतलब श्रेष्ठ। जैसे गुरुजनों में भी एक होते गुरु और एक है गुरु वर्य। वर्य मतलब गुरुओं में श्रेष्ठ, गुरु वर्य। और इसी प्रकार यहाँ पर हरिदास वर्य मतलब हरिदासों में श्रेष्ठ। गोवर्धनश्च भगवान यत्र गोवर्धनो द्रुतः रक्षिता यादवा सर्वे इंद्र वृष्टि निवारणात्। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है गोवर्धन साक्षात भगवान ही है। यहाँ उन्होंने स्वयं को गोवर्धन पर्वत के रूप में धारण किया। इस प्रकार उन्होंने यादव गोपों को इंद्र की वर्षा से बचाया। गोवर्धन के प्रति एक दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि वे भगवान के भक्तों दासों में सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार स्वयं श्रीमती राधा रानी गोवर्धन को हरिदास वर्य के रूप में संबोधित करती है, अर्थात वे हरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि गोवर्धन केवल श्री हरि की सेवा नहीं करते बल्कि उनके प्रियजनों, गौओं, ग्वाल बालों, गोपियाँ इत्यादि की भी सेवा करते हैं। इसी कारण कृष्ण चरण प्राप्ति या कृष्ण के प्रति आसक्ति को जागरूक करने हेतु आचार्यगण हमें गोवर्धन का आश्रय के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हमें समझाते हैं कि गिरिराज गोवर्धन भगवान का अभिन्न रूप भी है, भगवान के भक्त भी है और इसीलिए हमारी कृष्ण भावना को प्रेरित करने हेतु हमें गोवर्धन का आश्रय लेना चाहिए। और गोवर्धन का आश्रय कैसे लिया जा सकता है? गिरिराज जी के तलहटी में बैठकर भक्तों के सानिध्य में गिरिराज जी की लीलाओं का श्रवण करते हुए। एक है गिरिराज जी की परिक्रमा, मगर जब हम परिक्रमा सिर्फ करेंगे, अगर कथा नहीं सुनेंगे, तो फिर हमें गिरिराज जी की महिमा गान या गिरिराज जी का गुण गौरव हम समझ नहीं पाएंगे। परंतु यदि हम अपने कानों से
गिरिराज जी के विषय में श्रवण करेंगे, कानों से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है भगवान की कथाओं का श्रवण, और उसी प्रकार गिरिराज जी की कथा का भी श्रवण। और तब हमें गिरिराज जी के विषय में अधिक प्रेरणा या अधिक प्रेम उत्पन्न होने की संभावना है जब हम उनके विषय में अधिक श्रवण करेंगे। और जो हमने ये श्लोक पढ़ा, हंताय मद्रि रबला हरिदास वर्यो, ये स्वयं गोपिया कह रहे। कितनी दुख की बात है, हमारा धिक्कार है। जैसे मृदंग भी कहता है, धिक्तान धिक्तान कथयंतश्च मृदंगः। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में या कृष्ण के कीर्तन में भाग नहीं ले पा रहे हैं, उनका धिक्कार है, धिक्कार है। हंताय मद्रिर अबला, ये अद्रि मतलब पर्वत हमसे भी कितना श्रेष्ठ है। क्यों? यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, ये स्वयं कृष्ण और राम के चरण कमल प्राप्ति से इसको बहुत आनंद हो रहा है। गोवर्धन पर्वत आनंद की प्राप्ति कर रहे कब? यद राम कृष्ण चरण, राम मतलब यहाँ पर बलराम जी है। बलराम और कृष्ण जब गौचारण लीला करते हुए इस गोवर्धन के ऊपर, गोवर्धन की तलहटी में जब आते हैं, तो उनके सिर्फ चरण स्पर्श से ही ये प्रमोदित, आनंदित हो जाता है। और गोवर्धन पर जब भगवान के चरण की प्राप्ति होती है तो अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगते हैं। भगवान के धाम में सभी सचेत है, चेतन है। और जब भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति से जब गोवर्धन पर्वत को अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते, तो उनका वर्णन गोपिया आगे कह रही है। मानम तनोति सह गोगण योस्तयोर्यत, और सिर्फ ये कृष्ण और बलराम को ही आनंद नहीं देते, अपितु भगवान के ग्वाल बाल और गौ मतलब गायों को, उनके बछड़ों को, सभी को आनंद प्रदान करने वाले हैं। कैसे आनंद प्रदान करते हैं? पानीय मतलब पीने के लिए सुंदर जल, सूय मतलब जो घास, वसकंदर, कंदर मतलब गुफाएं। जैसे सभी को गर्मी के दिनों में एयर कंडीशनिंग या एसी वाले कमरे में रहने की इच्छा होती है, जिसमें ठंडा महसूस होता है गर्मी के दिनों में। और सर्दी के दिनों में जैसे उत्तर भारत में प्राय देखते हैं हम कि सभी के घर में हीटर चलते रहते हैं। महाराष्ट्र में तो नहीं है, मगर उत्तर भारत में हम देखते हैं, दिल्ली एनसीआर में हीटर के अलावा काम ही नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर को थोड़ा गर्माहट रखने के लिए। तो यहाँ ये जो गुफाएं भगवान को शीतलता प्रदान करने हेतु गर्मी के समय में और सर्दियों के समय में थोड़ी गर्मी, एयर कंडीशन के काम ये गुफाएं कर रही है। और ये जो घास है, ये अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने के लक्षण है। जैसे हम सुनते हैं, जब शुद्ध भक्त के जीवन में या शुद्ध भक्त में जब अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगते हैं, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये घास जो है, मुलायम घास, ये गोवर्धन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और ये जो जल प्रवाहित हो रहा है, झरने जो है, जिससे सारे ब्रजवासी पीने की पानी की व्यवस्था हो रही है, ये जल मतलब उनके आंसू है। भगवान के प्रेम के प्रति जो अश्रु प्रवाहित हो रहा है, वो अश्रु है। तो देखिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे, शैलोस्मि, मैं ये पर्वत हूँ। पर्वत भी है भगवान। भगवान पर्वत के रूप में जब ब्रजवासियों ने अन्नकूट भगवान को भोग लगाए, तो भगवान भोग भी स्वीकार कर रहे, और भगवान कहने लगे, अन्योर अन्योर अन्योर, और लेकर आओ, और लेकर आओ। और इसीलिए वहां पर एक गांव का नाम भी हुआ अन्योर। और अन्योर के पहले ही हमारा यात्रा का पड़ाव भी है। तो उससे हम समझ सकते हैं, देखिए कितना महत्वपूर्ण भगवान स्वयं कह रहे, शैलोस्मि, मैं यह पर्वत हूँ। और मांग भी रहे
अन्य ओर और लाके दो, और लाके दो, और लाके दो। और वही भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में वहां उपस्थित भी है, गिरिराज जी को प्रणाम भी कर रहे। हम आने वाले दिनों में हमारे यात्राओं में या हमारे ब्रज के निवास में हम गिरिराज जी की परिक्रमा भी करेंगे, मगर सबसे पहली गिरिराज जी की परिक्रमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसको लीड किया सारे ब्रजवासियों के साथ। यशोदा, नंद महाराज, बलराम जी सभी को सबसे पहले भगवान को भोग लगाए, 56 भोग, 56 व्यंजन। और भगवान तो कहते ही जा रहे अन्य और लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ। सारा ब्रज का भोग समाप्त हुआ तो उस समय एक ब्राह्मण ने भगवान के भोग के ऊपर एक तुलसी पत्र अर्पण किया। जैसे हम हर रोज तुलसी आरती गाते हैं, उसी प्रकार और एक तुलसी आरती भी है, नमो रे नमो मैया नमो महारानी। 56 भोग 56 व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एक न मानी। हमारे पास 56 भोग हो, 56 व्यंजन हो, मगर जब तक तुलसी नहीं है तब तक भगवान उसमें से एक भी भोग स्वीकार नहीं करते। तो जब तुलसी पत्र अर्पण किया तो भगवान गिरिराज शैलोस्मी पर्वत के रूप में जो भगवान है वो संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। और उनकी प्रसन्नता के उपरांत सारे भक्तों ने, सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की परिक्रमा की। तो रूप गोस्वामी भी वर्णन करते हैं कि गिरिराज जी का कितना महत्व है। उपदेशामृत के 9वें श्लोक में वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य मुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धन। इस ब्रह्मांड में सबसे पवित्र स्थान, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ कोई स्थान है तो वो है मथुरा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर अवतार लिया, या भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अवतरित हुए, इसलिए ब्रह्मांड से सबसे श्रेष्ठ स्थान है मथुरा। मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन के 12 वन, वृंदारण्य। वृंदारण्य मतलब ये जो वृंदावन है, 12 वन, बेलवन, बहुला वन, ये अलग अलग जो 12 वन है जहाँ पर भगवान ने अपनी सारी लीलाएं की और विशेष रूप से भगवान ने अपनी रास लीला की। वृंदारण्य मुदार पाणि रमणात्, और वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, क्योंकि भगवान ने अपने बाएं हाथ के छोटे उंगली पर 7 दिन 7 रातों तक भगवान ने उठा के रखा, और ये भगवान के लिए बहुत आसान था। भगवान को कभी कष्ट नहीं झेलना पड़ा गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए। उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक छोटा बालक एक मशरूम का जो छोटा सा पुष्प जैसा पेड़ होता है उसको आसानी से, कुकुरमुत्ता जिसको कहते हैं, उसको आसानी से जैसे उठा लेता है, वैसे भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। जैसे कभी कभी हम कहते हैं अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो यही भगवान के बाएं हाथ के छोटे उंगली पर भगवान ने श्री गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात तक उठाए रखा। और भगवान का सुंदर स्पर्श, भगवान की अंतरंग लीला ये 7 दिन हुई, उससे तो भगवान का सानिध्य गिरिराज जी को प्राप्त हुआ है। गिरिराज जी स्वयं भगवान भी है, जैसे हमने सुना, हरिदास वर्य, और स्वयं भगवान भी है, और इसीलिए भक्तगण उनकी शिलाएं, गिरिराज शिला का भी हम आराधना करते हैं। और ये गिरिराज शिला की आराधना मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आराधना है। भगवान से अभिन्न होने के कारण जो भी भक्त भगवान की गिरिराज की शिलाओं की आराधना कर रहे, स्वयं कृष्ण बलराम, स्वयं राधा श्याम सुंदर की आराधना है। जैसे अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, वैसे गिरिराज जी की शिला स्वयं गिरिराज और भगवान अभिन्न है।
तो इसका मतलब नहीं कि हम सभी वृंदावन आएंगे और जाते जाते सभी हम एक एक शिला लेकर जाएंगे, नहीं। जब ब्रजवासी अपने हृदय से प्रसन्न होकर हमें गिरिराज जी को प्रदान करेंगे तभी हम गिरिराज जी की शिला को लेकर जा सकते हैं। गिरिराज जी प्राप्त होना ये श्रीमती राधा रानी की ही हमारे ऊपर कृपा है। श्रीमती राधा रानी के कारण 3 चीजें हमें प्राप्त हुई। जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम से इस भौम वृंदावन पर अवतरित होने वाले थे तो श्रीमती राधा रानी ने कहा, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, मगर 3 चीज़ों को या 3 वस्तुओं को हमें अपने साथ लेकर जाना होगा। सबसे है वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन या ब्रज की रज, ये सबसे पहला। दूसरा है श्री गिरिराज, गोवर्धन पर्वत, और तीसरा है यमुना। ये श्रीमती राधा रानी की असीम अनुकंपा या हमारे ऊपर कृपा है कि आज भी हम ब्रज के रज का दर्शन कर पा रहे हैं। और ये ब्रज की रज भी इतनी मुलायम, जैसे घास को कहा गया है यहाँ पर, इतनी मुलायम घास है कि भगवान को विश्राम करने के लिए ये एक शैया प्रदान करती है। तो उसी प्रकार ये वृंदावन की रज भी इतनी मुलायम है कि जैसे ही भगवान अपने चरण उस रज पर रखते हैं तो वहाँ पर भगवान के फुटप्रिंट्स, भगवान के चरण चिन्ह वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। और वृंदावन की या ब्रज की वायु भी इतनी धीरे चलती है कि वो वायु भी भगवान के चरण चिन्हों को मिटाना पसंद नहीं करती अपने तेज गति से। जब वृंदावन की हम परिक्रमा करते हैं, वहाँ पर एक स्थान है धीर समीर, वहाँ पर वायु भी संतुलित रहती, धीर समीर, वायु भी संतुलित रहती है कि भगवान के चरण चिन्हों को मिटाना नहीं है। गायें भी रुक कर धीरे धीरे चलती, जहाँ पर भगवान के चरण चिन्ह है वहाँ पर वो चरण नहीं रखना चाहते। तो ये 3, वृंदावन धाम या ब्रज की रज, दूसरा गिरिराज, और तीसरा यमुना का जल या यमुना देवी कालिंदी। तो ये तीनों आज भी भगवान के सानिध्य में या भगवान के समय से जो उनकी शुद्धता या भगवान के सानिध्य में जो उनका प्रेम, जो उनकी शक्ति, आज भी एज इट इज हम उनका दर्शन कर सकते हैं। भले वृंदावन के अलग अलग मंदिर बदल गए, वृंदावन की भूमि में जो अरण्य थे आज सीमेंट के अरण्य बन गए, मगर जो ये 3 चीजें हैं, ब्रज की रज, यमुना देवी और गोवर्धन, भगवान के समय से आज भी एज इट इज है। गिरिराज जी के श्राप के कारण वो हर रोज थोड़ा 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 कम तो हो रहे, मगर वही है। और आचार्यगण, हमारे गुरुजन हमें समझाते हैं कि जब तक गिरिराज जी इस पृथ्वी के ऊपर स्वयं उपस्थित है तब तक इस कलयुग के प्रभाव से हम बच सकते हैं। हम कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, कृष्ण की आराधना कर सकते हैं। और जिस दिन गिरिराज जी हमारे दृष्टि से ओझल हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे, उस दिन से कली अपना पूरी तरह से प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देगा। हम जो भी नाम ले रहे, जो भी भक्ति करने का प्रयास कर रहे, जो भी कृष्ण भावना में प्रगति करने का हम प्रयास कर रहे, ये गिरिराज जी की उपस्थिति के कारण, गिरिराज जी हमारे बीच है और हम सभी भक्तों की वो रक्षा कर रहे हैं। कृष्ण भावना का, हमारा कृष्ण भावना में वो हमें आश्रय प्रदान कर रहे हैं। और ऐसी गिरिराज जी के तलेहटी में हम सिर्फ 2 दिन के उपरांत हम 5 से 6 दिन, प्राय 1 हफ्ता ही, जो वक्त सेवा के लिए आ रहे, प्राय 1 हफ्ता वहाँ पर रहेंगे गिरिराज जी के तलेहटी में। और हर रोज स्वयं गिरिराज जी 24/7 हमें दर्शन देंगे। यहाँ पर कोई भगवान पर्दा नहीं होगा या भगवान को जो भोग लगेगा तो ये कोई पट बंद नहीं होंगे। 24/7 इतने दयालु, रात्रि में हो, दिन में हो, जब भी हमें दर्शन करना है, ही इज रेडी टू ब्लेस अस। वो हमें आशीर्वाद देने हेतु तैयार है।
लाखों भक्त उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। हम भी परिक्रमा करेंगे गिरिराज जी की। और आज हमने जो श्लोक उच्चारण किया, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो, ये श्लोक का उच्चारण स्वयं श्रीमती राधा रानी गोपियों के साथ जो किया है, और वही श्लोक 500 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु गिरिराज जी की परिक्रमा करने आए, तो गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते चैतन्य महाप्रभु भी यही श्लोक का उच्चारण करते रहते थे। संपूर्ण परिक्रमा जैसे ही महाप्रभु परिक्रमा किए, कीर्तन और ये श्लोक का उच्चारण करते थे। तो हम निवेदन करते सभी भक्तों को कि जो भी भक्त अभी प्रस्थान करने वाले हैं गिरिराज जी के लिए, जो भी यात्रा में आ रहे हैं, तो हमारे पास समय तो है ही, 20 घंटे 24 घंटे ट्रेन में हम बैठे ही रहेंगे, तो उस समय ये श्लोक हमें कंठस्थ करके आना है। श्लोक की संख्या है, श्रीमद् भागवतम का ये 10वें स्कंध, अध्याय 21, अध्याय का नाम है वेणुगीत, और श्लोक संख्या है 18। 10.21.18 हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूय वसकंदर कंदमूलैः। ये एक श्लोक, और हम गिरिराज जी को जब भी देखेंगे, जब भी उनका दर्शन करेंगे, हमें और एक प्रार्थना करनी है गिरिराज जी से, नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते मतलब हम प्रणाम कर रहे, नमस्ते नमः हम प्रणाम कर रहे, नमस्ते गिरिराजाय, गिरिराज जी के चरणों में हम प्रणाम कर रहे, गिरिराज पर्वत को। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने, हम प्रणाम कर रहे किसको? गिरिराज जी को, जिनका और एक नाम है। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने, गोवर्धन नाम से आप प्रसिद्ध हैं। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय, अशेष मतलब हमारे भक्ति में जो भी संकट आ रहे, उन सभी क्लेश संकटों को आप दूर कर दीजिए। हमारे कृष्ण भावना की प्रगति में, या आपके चरणों की प्राप्ति में, या भगवत चरणों की प्राप्ति में जो भी संकट, जो भी विघ्न आ रहे हैं, आप उन्हें नष्ट कर दीजिए। अशेष क्लेश नाशाय परम आनंददायिने, मुझे आप परम आनंद दीजिए। हमें भक्ति का जो परम आनंद है वो आप हमें प्रदान कीजिए। जैसे हम श्री गुरु की भी जब आराधना करते हैं, श्री गुरु प्रेमानंद परमानंद फलप्रद ब्रजानंद प्रदानंद सेवायाम मानियो जय। और ये होने वाला कब है? जब हम श्री गुरु के चरणों में आसक्त होंगे, श्री गुरु के चरणों में प्रार्थना करेंगे। श्री गुरु प्रेमानंद, जो आप प्रेम का आनंद ले रहे हैं, हे गुरुदेव, आप सदैव हर क्षण प्रेम के आनंद की अनुभूति कर रही है। श्री गुरु प्रेमानंद परमानंद फलप्रद, आप वही प्रेम हमें प्रदान कीजिए। प्रेमानंद फलप्रद, हमें वो प्रेम का फल हमें अर्पण कीजिए। प्रेमानंद फलप्रद ब्रजानंद प्रदानंद, आप क्या कीजिए? ब्रज का आनंद हमें प्रदान कीजिए। ब्रज का आनंद मतलब यही नहीं सिर्फ यहाँ पर आके हम शॉपिंग कर रहे, घूम रहे, लोहे बाजार में जा रहे, वो भी एक आनंद है ही, मगर ब्रजानंद ये जो भगवान के चरणों की आसक्ति, ब्रजानंद प्रदानंद सेवायाम, आप मुझे ब्रज में सेवा में या भगवत चरणों की सेवा में नियुक्त कीजिए। ब्रजानंद प्रदानंद सेवाम माम नियोजय, मुझे नियोजित कीजिए। जब गुरु हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से वो ब्रज का आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं, या ब्रज में हमारा निवास हो सकता है। गिरिराज जी की तलहटी में हम गिरिराज जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और यही गिरिराज जी की कृपा हमें प्रदान करने हेतु हमारे परम आदरणीय गुरु महाराज जी के सानिध्य में हम सभी एकत्रित होंगे।
जो भी भक्त वृंदावन पहुंच चुके हैं, परिक्रमा में हैं और ब्रजमंडल परिक्रमा में भाग ले रहे हैं या आज या कल में वृंदावन धाम में प्रवेश करेंगे, उनके लिए एक सुवर्ण अवसर है। महाराज जी हमें एक सुवर्ण अवसर प्रदान कर रहे हैं। जो इच्छा श्रील प्रभुपाद जी ने अक्टूबर नवंबर के शुरुआत में 1977 में जो इच्छा व्यक्त की थी, प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज श्री के साथ बैलगाड़ी में बैठकर उन्हें गिरिराज जी की परिक्रमा करनी थी। अपने अंतिम दिनों में प्रभुपाद जी ने एक अंतिम इच्छा हम कह सकते हैं, बैलगाड़ी में बैठकर गिरिराज जी की परिक्रमा और महाराज जी के साथ। मगर श्री प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। मगर 50 वर्ष के उपरांत हम आने वाले 15 तारीख को, मतलब परसों, आज 13 है तो परसों 15 तारीख को ब्रजमंडल परिक्रमा के भक्तों के साथ 2000 भक्तों के साथ श्रील प्रभुपाद जी को निताई गौर सुंदर के सानिध्य में स्वयं महाराज जी वृंदावन से गोवर्धन लेकर जाएंगे। 15 तारीख को प्रातः काल श्रील प्रभुपाद जी अपने निजी निवास, उनके क्वार्टर्स जो है, प्रभुपाद जी का घर वृंदावन इज माई होम, उनके घर से, उनके निजी कमरों से श्रील प्रभुपाद जी बाहर निकलेंगे और बैलगाड़ी में विराजमान होकर प्रभुपाद जी गोवर्धन चलेंगे। और गोवर्धन में 15 तारीख को परिक्रमा के भक्तों के साथ परिक्रमा के पड़ाव में प्रभुपाद जी रहेंगे। 16 तारीख को जहाँ पर यात्रा एकत्रित होगी, या यात्रा का जहाँ पर कार्यक्रम है विनोद गार्डन, वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का उत्साह के साथ परिक्रमा के 2000 भक्त, यात्रा के 4000 भक्त, 6000 भक्तों के बीच श्रील प्रभुपाद जी का बहुत ही धूमधाम से स्वागत वृंदावन गोवर्धन के तलहटी में होगा, जहाँ पर गिरिराज जी हम सभी को आश्रय प्रदान कर रहे हैं आने वाले 6 दिनों के लिए। श्रील प्रभुपाद जी का वहाँ पर स्वागत होगा। 17 तारीख को बहुलाष्टमी है, राधा कुंड का आविर्भाव, जिस दिन राधा कुंड भी अवतरित हुआ भौतिक जगत में और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी को श्रील प्रभुपाद जी ने इस गौड़ीय संप्रदाय में हरिनाम दीक्षा दी, विधिवत हरिनाम दीक्षा। हरिनाम दीक्षा का ये सुवर्ण महोत्सवी वर्ष 50 वर्ष उस दिन पूर्ण होंगे। तो उस दिन बहुत सुंदर पूरा दिन अलग अलग कार्यक्रम है, जिसमें श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, महाराज जी के वरिष्ठ शिष्य अपना अनुभव, अपने साक्षात्कार, महाराज जी की जो असीम पिछले 50 वर्षों से 50 years ऑफ ग्लोरियस सर्विस, प्रभुपाद जी के चरणों में जो 50 वर्षों की सेवा, अथक सेवा जो हुई, बिना थके बिना रुके, उसका गुणानुवर्णन होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 18 तारीख को पूरा दिन श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी का स्मरण करेंगे। वृंदावन डेज, प्रभुपाद जी वृंदावन में रहे। ये वर्ष महाराज जी के दीक्षा का सुवर्ण महोत्सवी वर्ष भी है और प्रभुपाद जी का फर्स्ट मायापुर वृंदावन फेस्टिवल का भी 50th एनिवर्सरी है। पहली बार श्रील प्रभुपाद जी अपने पाश्चिमात्य देशों के शिष्यों के साथ वृंदावन में उत्सव मनाए, श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में कुछ गिने चुने भक्तों के साथ। श्रील प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहे 1 महीना कार्तिक का और पूरा महीना भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर प्रभुपाद जी हर रोज प्रवचन किया करते थे। और उसी राधा दामोदर मंदिर में श्रील रूप गोस्वामी की जो भजन कुटीर और समाधि है, उन दोनों के बीच जो स्थान है, पवित्र स्थान, ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान, वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने महाराज श्री को हरिनाम दीक्षा दी। तो वही हम सुनेंगे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा, महाराज श्री के द्वारा, कि प्रभुपाद जी का वृंदावन वास, वृंदावन वासी जत वैष्णव एरगन, जो वृंदावन के वासी है वो वैष्णव के सानिध्य में हमें प्रभुपाद जी का गुणानुवर्णन होगा। श्रवण करने के लिए हमें एक अवसर प्रदान किया गया है।
श्रील प्रभुपाद जी का अभिषेक, पुष्पांजलि और सायंकाल में हर रोज महाराज श्री के द्वारा कथा और कीर्तन होगा। 19 तारीख को हम महाराज श्री के साथ, श्रील प्रभुपाद जी के साथ, निताई गौर सुंदर ऑल इंडिया पदयात्रा की निताई गौर सुंदर के साथ पहली बार ये एक अवसर ऐसा प्रदान हो रहा है जिसमें ऑल इंडिया की जो पूरी भारत की परिक्रमा की पदयात्रा 6 बार वो वृंदावन आए हैं। 1984 से एवरी डे, हर रोज वो रास्ते पर है निताई गौर सुंदर, और वृंदावन आए हैं हमें सानिध्य देने हेतु। और स्वयं नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज के सानिध्य में सारे हजारों भक्त गिरिराज जी की हम परिक्रमा करेंगे 19 तारीख को। फिर पुनः सायंकाल के सत्र में कथा, कीर्तन, दामोदर अष्टकम होगा। 20 तारीख को महाराज जी, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, हम जैसे बद्ध जीवों को इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा देकर हमें भगवान के चरणों में आसक्ति बढ़ाने के लिए प्रेम प्रदान करेंगे, आध्यात्मिक दीक्षा देंगे और हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में संबंध प्रस्थापित करेंगे। तो गुरु महाराज के द्वारा दीक्षा अनुष्ठान 20 तारीख को, उसी दिन दोपहर के बाद हम बरसाना और नंदगांव के लिए दर्शन हेतु प्रस्थान करेंगे। नंदगांव बरसाना दर्शन। और 21 तारीख को जो रमा एकादशी है, उस दिन प्रातः काल मंगलारती के बाद तुरंत हम निकलेंगे गोवर्धन से और आएंगे वृंदावन धाम, रमन रेती। श्रील प्रभुपाद जी का जो होम है, घर, प्रभुपाद जी को वापस लेकर आएंगे। 5 दिन गोवर्धन की तलहटी में प्रभुपाद जी का सानिध्य लेकर, प्रभुपाद जी की सेवा करते हुए प्रभुपाद जी को वापस लेकर आएंगे वृंदावन। कृष्ण बलराम जी का दर्शन, राधा दामोदर जी का दर्शन, जिस मंदिर में महाराज जी की दीक्षा हुई, और फिर प्रसाद के उपरांत जन्मभूमि दर्शन। और 21 तारीख को अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान की व्यवस्था की गई है। तो जो भक्त आए हैं वृंदावन, उनका स्वागत है। जो भक्त अभी तक नहीं आए हैं वो भी आइए, और जो कुछ कारणवश नहीं आ पा रहे वो हर रोज वृंदावन, गिरिराज, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज की इन सारी लीलाओं का हम श्रवण करेंगे हमारे जहाँ पर भी हम हैं। और वहाँ से ही यदि हम तीव्रता से, प्रेम से इन सारी कथाओं का श्रवण करेंगे, सारे कार्यक्रमों में ऑनलाइन वर्चुअली भी भाग लेंगे, तो भी हमारे ऊपर श्री गुरुदेव और प्रभुपाद जी, गिरिराज जी की कृपा हमें निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली है। तो सभी भक्तों का धन्यवाद। पुनः मिलाप जिसको कहते हैं, पुनः मिलेंगे अभी गिरिराज जी के तलहटी में, महाराज जी के सानिध्य में। एक ऐसा अवसर जो न भूतो न भविष्यति, द ग्लोरियस सर्विस, 50 वर्षों की अथक प्रयास या अथक बिना रुके जो सेवा की है गुरु महाराज जी ने, उनका ही गुण गौरव करने हेतु गिरिराज जी के तलहटी में हम एकत्रित हो रहे हैं। तो पुनः एक बार सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।